थे। लखीमपुर मामले पर सियासत तेज हो चली है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चल रहा है और सरकार पर तमाम राजनीतिक पार्टियां हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। तो यूपी में खुले में घूमते हैं अपराधी, राहुल गांधी का ये सब कुछ कहना है, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े आरोप लगाए हैं, साथ ही कई सवाल किए हैं और विपक्ष को वहां क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, इसको लेकर भी तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो सवाल करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से कल प्रियंका गांधी वाड्रा की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आरोप है कि धारा 144 जो लगा है उसका उल्लंघन किया है, शांति भंग के अगेंस्ट जो उन्होंने मुहिम छेड़ी, उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत तेज हो चली है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजकुमार संवाददाता जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़े हुए हैं संवाददाता। सबसे पहले प्रदीप, आपका रुख कर लेंगे, क्योंकि लगातार लखनऊ में सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी लगातार ये जिद कर रहे हैं, उन्हें जाना है, उन्हें जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं वो लखीमपुर खीरी जाकर रहेंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें सामने आई, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अभी भी लगातार वहां जाने के लिए जद्दोजहद जारी है। देखिए दीप्ति, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को अब अपने वोट बैंक में बदलना चाह रही है। क्योंकि शुरू से ही जिस दिन पहले दिन से जब ये प्रकरण हुआ और इसमें जब सरकार ने संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल किए, सीधे वो लखनऊ आए। लखनऊ आने के बाद उन्होंने रात भर इसकी मॉनिटरिंग की, फिर अगले दिन उन्होंने हाई लेवल बैठक बुलाई। उसके अलावा एडीजीएलओ को उन्होंने घटनास्थल पर भेजा, एडीजीएलओ ने घटनास्थल का बारीकी से जाँच किया, किसान संगठनों से बात हुई, किसान संगठन मान भी गए। फिर उसके बाद कल कुछ किसानों ने जो है दाह संस्कार करने से मना कर दिया था। राकेश टिकैत खुद पहुंचे, उन्होंने जो है किसानों को समझाया बुझाया, पोस्टमार्टम करवाया, फिर उसके बाद दाह संस्कार हुआ। तो जो किसान है और जो सरकार है, दोनों के बीच में जो वार्ता है वो सार्थक हो चुकी है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इसको एक मुद्दा बनाना चाहती है विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई चेहरा था ही नहीं। अब इस मुद्दे के भरोसे वो उत्तर प्रदेश का जंग जीतना चाहती है, जो कि नाकाफी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो लखनऊ में 144 लगा हुआ है, इसके अलावा सीतापुर, मैं उसी सड़क पे खड़ा हूँ जो रास्ता सीतापुर को जाता है, तमाम फोर्सेज यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि हम वहाँ सीतापुर तक जाएंगे। डीके ठाकुर ने कहा, जो पुलिस आयुक्त थे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि सरकार की तरफ से पूर्णतः मनाही है कि एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में तनातनी होगी और जब तनातनी का माहौल बनेगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और यही विपक्ष चाहता है। जी बिल्कुल। और जब धारा 144 लागू है, धारा 144 क्यों लागू किया जाता है, किस कंडीशन में लागू किया जाता है, इतना तो विपक्ष को पता ही होगा। राजकुमार, जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है, क्या किसानों के इस गंभीर मुद्दे को लेकर सियासत करना सही है? दीप्ति, इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें संबित पात्रा ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे पार्टी की जो लाइन है उसको बहुत बेहतर तरीके से बता दिया है। क्योंकि विकास की बात होनी चाहिए, विकास जो हुआ है, डेवलपमेंट जो हुआ है वो डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से पार्टी के पक्ष को रखने का प्रयास, क्योंकि एक कोई घटना हुई, उस घटना के एक न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, त्वरित कार्रवाई करते हुए जो सहायता राशि दी जानी थी, जो नौकरी दी जानी थी, उस पर कहीं ना कहीं किसान जो पीड़ित हैं वो संतुष्ट होते हुए नजर आए हैं। तो ये जो पूरा मसला है, इस मसले को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हैंडल कर रही है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिकरण जो हुआ है, राजनीतिकरण में आम आदमी पार्टी भी बीच में कूद गई, क्योंकि इसका हर व्यक्ति एक इस घटना का हर पार्टी इसका माइलेज लेना चाहती है और इस मुद्दे को गर्म रखना चाहती है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है वो तुरंत निर्णय, और इतनी स्पीड से जो निर्णय हुए हैं आज तक के इतिहास में शायद कभी हुए हों, कि 24 घंटे के 40 घंटे के अंदर सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो गया हो। राकेश टिकैत यहाँ से गए, राकेश टिकैत ने जाकर समझौता कराया, समझौता कराने के बाद कहीं ना कहीं जो पीड़ित हैं वो मान गए हैं। लेकिन जो डिमांड की जा रही है, अब जांच हो रही है, जांच में जो गृह राज्य मंत्री हैं टैनी, उसके बेटे का कितना योगदान है कितना नहीं है, ये जांच के बाद सामने होगा। तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इस पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और कल जिस तरह से राजकुमार अजय मिश्रा की तरफ से, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये साफ कहा गया कि अगर कोई एक वीडियो दिखा दे जिसमें उनके बेटे वहां पर मौजूद हो, तो उन्होंने सीधे कहा है कि अगर कोई सबूत दे दे तो वो इस्तीफा दे देंगे।
इतना साफ तौर पर उन्होंने ये बात अपनी रखी है मीडिया के सामने आके कि अगर एक कोई सबूत लाकर पेश करे वो बिल्कुल इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल टहनी जो हैं वहाँ पे वहाँ के सांसद हैं और इस समय मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। एक जिम्मेदार पद पर कोई व्यक्ति है और उसने बिल्कुल स्पष्ट तरीके, क्योंकि अगर जांच होगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे वो तथ्य पूरे देश के सामने होंगे और उस पर जो भी त्वरित कार्रवाई होगी वो कहीं ना कहीं सरकार करेगी। लेकिन जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण हो रहा है वो कहीं भी किसी भी दिशा में, क्योंकि अगर अशांति होगी तो आम आदमी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, विकास की जो गति है वो कहीं ना कहीं ठहरती है। क्योंकि एक राजनीतिकरण माहौल आप अगर बनाए रखोगे तो उसमें, क्योंकि सरकार की पूरी पावर, पूरे जितने भी विकास के कार्य होते हैं, जितने डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, जो सरकार है, सरकार के पास और बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अब पूरा अमला पूरे तरीके से, जिस तरीके से दो मुख्यमंत्रियों को, आप पंजाब के एक मुख्यमंत्री को आपने बुला लिया, आपने बघेल को बुला लिया, तो भूपेश बघेल को बुलाकर एक क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब एक जो राजनीतिकरण है इस पर बिल्कुल किसी तरीके से, क्योंकि कोई भी आम आदमी इसको बहुत गौर से देख रहा है और आदमी पॉलिटिक्स को समझता है। देखिए, कांग्रेस के जितने नुमाइंदे वहां जाने की कोशिश की है सबको रोका गया है। इसी बीच प्रदीप से एक अपडेट लेना है। प्रदीप, आप जरा बताएं दर्शकों को कि राहुल गांधी पहुंचने वाले थे, क्या अपडेट है? तो राहुल गांधी अभी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 12:30 बजे के आसपास में उनका जो है लखनऊ लैंडिंग का कार्यक्रम था। अगर वो आते हैं तो अभी एयरपोर्ट पे जो है चहलकदमी बढ़ी हुई है, फोर्सेस की तैनाती है, आना उनका तय है। अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप से उनको जो है एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाएगा, बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। और वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था इस समय सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए, और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। कल अगर हम बात करें तो कांग्रेस के एक नेता ने योगी आदित्यनाथ से लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से 144 का हवाला देकर मना कर दिया गया। तो राहुल गांधी, अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली से लखनऊ आते हैं तो बाहर निकल पाते हैं या नहीं। ठीक है, प्रियंका गांधी को लेकर क्या अपडेट है? प्रदीप, आप जरा दर्शकों को बताएं। देखिए दृष्टि, अगर हम बात करें प्रियंका गांधी को 3 धाराओं में जो है निरुद्ध किया गया है। 107, 116, 151 है, जिसमें जिसका मूल जो उद्देश्य है, जिसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि किसी भी सामाजिक या पब्लिकली कोई भी जगह है जहां पर ऐसा हो सकता है कि उन्माद फैल सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इन धाराओं में उनको निरुद्ध किया गया है। उनको अरेस्ट करके और जो पीएससी का जो कैंप है वहां पर उनको अस्थायी जेल में रखा गया है और वो निरंतर लखीमपुर खीरी जाने की मांग कर रही हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने उनको स्पष्ट मना कर दिया है कि सिर्फ किसान संगठन से को छोड़कर बाकी कोई भी व्यक्ति लखीमपुर खीरी नहीं जा सकता है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति लखीमपुर खीरी नहीं जाएगा। और उसके पीछे भी मकसद साफ है कि उत्तर प्रदेश को जिस तरह जलाने की साजिश की गई थी, जिस तरह सुलगाने की साजिश की गई थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय रहते मामले को गंभीरता से लिया और मामले को सॉर्ट आउट किया। अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। हर ठीक है, हालातों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। प्रदीप और राजकुमार, आप भी तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर लगातार सियासत तेज हो गई है लखीमपुर मामले को लेकर और साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कोई भी राजनीतिक पार्टी या फिर पत्रकार अभी वहां नहीं जा सकते हैं, क्योंकि धारा 144 लागू की गई है, इसलिए जाने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन अगर किसान संगठन का कोई भी आदमी वहां जाना चाह रहा है तो उसे जाने की इजाजत दी गई है।